संसार में से सार सार को ले लेना है, शास्त्रों से संसार से सार को ले लो, और सार परमात्मा का नाम है। तो दो ही बातन को याद रख, जो चात कल्याण, नारायण एक मौत को और दूजे श्री भगवान। इसलिए केवल दो बातों को याद रखो कि भगवान का नाम नहीं भूलें और एक मौत को नहीं भूलें, क्योंकि मौत एक दिन मरना है। जब मरना ही है तो फिर क्या करना, पसारा करके क्या करोगे। 13वां गुरु मैंने मधुमक्खी को बनाया। मधुमक्खी जैसे खूब वो रस इकट्ठा कर लाती फूलों से, लेकिन वो स्वयं नहीं खाती पीती है, लोग ही तोड़ ले जाते हैं। तो धन संग्रह करके क्या करोगे। तुमने जो संग्रह किया उसका सदुपयोग करोगे, परोपकार में लगाओगे तो ठीक है, नहीं तो वो दूसरे लोग ही खाएंगे, तुम्हारे काम नहीं आएगा। इसलिए संग्रह प्रवृत्ति मत रखो। अगर पूत सपूत है तो क्यों संचय, और पूत कपूत है तो क्यों संचय। पूत कपूत होगा तो वैसे उड़ा देगा, वो 2 नंबर में उड़ा देगा, और सपूत होगा तो कमा कर और इकट्ठा कर लेगा, तुम्हें इकट्ठा करने की जरूरत ही नहीं। तुम तो बरतो उसको। रोक न राके झूठ न भाके, दादू खर्चे खाए, नदी पुर परवाजू माया आवे जाए। हिरण को मैंने गुरु बनाया। हिरण को पकड़ने वाले और बीणा की आवाज सुनाते हैं, हिरण एकदम खड़ा होकर सुनता है, कोई भी ध्यान नहीं रखता, ऐसा ध्यान मग्न हो जाता है, और शिकारी बाण मार देता है। तो उसी प्रकार हम भी इस माया में ऐसे मोहित हो रहे हैं। वो काल जो है हमारे कंधे पर बैठा हुआ बाण मारने को तैयार है। तो हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि हम सावधान होकर और इस शिकारी रूपी काल से बचने का उपाय करें, भगवान का भजन करें। मछली को गुरु बनाया, मछली कांटे को निगल जाती है और फिर दुख पाती है। ऐसे ही विषय वासना रूपी काले कर्म रूपी कांटे को अगर आप निगलोगे, काले कर्म करोगे, तो तुम्हें भी वैसे ही बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ना पड़ेगा। और यदु महाराज कहते हैं कि मैंने वेश्या को भी गुरु बनाया। जनक राजा के नगर में एक वेश्या रहती थी। वो श्रृंगार करके रात्रि के 12 बजे तक और सज धज कर खड़ी रही, लेकिन कोई पुरुष नहीं आया। तो उसके मन में विचार आया कि मेरा जीवन को धिक्कार है, मैंने जन्म भर पाप ही पाप कमाए, और इतना श्रृंगार अगर मैं परमात्मा के सामने करती तो परमात्मा ऊपर से उतर कर आ जाता। और उसी दिन से उन्होंने वो श्रृंगार त्याग दिया और मन का श्रृंगार करके भगवान का भजन किया। सुआ पड़ावत गणिका तारी, ये जनकराज के नगरी में भी इस वेश्या का कल्याण हुआ था। भगवान के नाम को चाहे प्रेम से लो, चाहे मित्रता से लो, सका भाव से लो, चाहे दुश्मनी से लो, वो तो फायदा करने वाला है। किसी भी प्रकार पृथ्वी में उल्टा सुल्टा बीज डालो, वो तो अंकुरित होगा। कुरर पक्षी भी जैसे अंडे देकर आ जाता, लेकिन अपने सुरती से पालन करता है, ऐसे परमात्मा का भजन कर दो तो परमात्मा हमारी रक्षा करेंगे। दत्तात्रेय कहते हैं मैंने बालक को भी गुरु बनाया। बालक को अगर थप्पड़ मार दो तो रोने लग जाएगा, बस हंसने लग जाएगा। बालक का मन निर्दोष होता है, बालक का मन और पाप से रहित होता है, बिल्कुल सरल होता है उसका हृदय। तो अपने अंतःकरण को भी बालक की तरह बना लो। ये गुण भी हमने उनसे लिया। 19वां मैंने कुमारी कन्या को बनाया। एक कुमारी कन्या थी, मेहमान आ गए, दोनों हाथों में चूड़ियां पहन रखी थी। तो अब वो मेहमान के लिए बाजरा कूटने लगी, कुछ बनाने करने के लिए, तो चूड़ियां बोलने लगी, खनखनाट की आवाज आई। उसने सोचा कि मेहमान क्या सोचेंगे कि इनके घर में नाज ही नहीं है, आटा ही नहीं है, इसलिए अब ये दलिया कूट रही, बाजरा कूट रही है। तो उसने एक एक चूड़ी उतार दी, लेकिन जब तक 2 चूड़ियां रही तब तक आवाज आती रही। तो उसने वो सब चूड़ियां उतार दी, केवल एक ही चूड़ी रखी, तो अब आवाज नहीं आती है। तो संसार में 2 रहेंगे, संसार में ज्यादा पसारा करेंगे तो खटपट बढ़ेगी। 2 व्यक्ति साथ रहेंगे तो बातें होगी। राका बाका साथ नहीं चलते थे दोनों पति पत्नी। पति पत्नी होते हुए भी साथ नहीं उठते बैठते थे, अलग रहते थे दूर दूर, कि पास में रहेंगे तो बातें होंगी, इसलिए दूर दूर रहकर भगवान का भजन करो। तो सदैव एका एक की राम सो के साधु का संग, दादू अनंत न जाए और काल का अंग। सर्प को मैंने गुरु बनाया। सर्प केवल वायु पीकर रहता है, छिप कर रहता है। उसी प्रकार संतों को भी एकांत में रहकर अकेले ही विचरण करना चाहिए। सर्प भी अपना घर नहीं बनाता है, साधु भी अपना घर नहीं बनाता, दूसरे को बने बनाए घर में जाकर रहता है। इसी प्रकार और सिंह भी दूसरे की मांद में जाकर अपना अधिकार कर लेता है। सर्प क्या करता है, चूहे खाता है, उसके बिल में रह जाता है, उसी के घर में रह जाता है।
भृंगी को मैंने गुरु बनाया। भृंगी जैसे कीट को लाकर अपने समान बना लेता है, उसी प्रकार हमारा मन रूपी भंवरा गुरु ज्ञान द्वारा वैसा ही रूप धारण कर ले, परमात्मा का रूप बन जाए। हाथी को मैंने गुरु बनाया। स्पर्श के कारण, एक त्वचा के कारण, स्पर्श के कारण, एक इंद्री के कारण वो मारा जाता है, या अंकुश में राज दरबार में अंकुश से चलाया जाता है। तो अपने मन रूपी हाथी को भी इस इंद्रियों के विषयों से रोको। लोहार को मैंने गुरु बनाया। लोहार एक बार बाण बना रहा था, उसके सामने सेना निकल गई, कोई पता नहीं। अरे बोले, इतनी निष्ठा, इतनी दृढ़ता और इतनी तन्मयता से बाण बना रहा, कोई पता नहीं। तो उसी प्रकार जो भी काम करो पूर्ण निष्ठा से करो। और अंतिम 24वां गुरु बनाया मैंने शरीर को। शरीर से क्या सीखा आपने? दत्तात्रेय बोले कि शरीर शिक्षा दे रहा है कि जैसा मैं पहले बालक था, जवान हो गया और धीरे धीरे बूढ़ा हो रहा हूं, एक दिन मर जाऊंगा, तो मेरा शरीर स्थिर नहीं है, एक एक पल बीतता जा रहा है, आयु घटती जा रही है। तो इसलिए इसका कोई भरोसा नहीं, कितने आयर कितने चले गए इस शरीर में। इसलिए चाहे कलयुग हो, सतयुग हो, कोई भी हो, लेकिन भगवान का भजन करो, भगवान के भजन से ही कल्याण होगा। ये शरीर तो बदलता है, नष्ट होता, पल पल घटता जा रहा, लेकिन आत्मा निश्चल है, अखंड है, एक रस है, वो बदलने वाली नहीं है। दत्तात्रेय के चरणों में यदु ने बारंबार प्रणाम किया और वहां से चले गए। भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि उद्धव, संत के जो लक्षण है वो मैंने तुम्हें बता दिए। फिर कहा कि देखो, चारों युगों में, सतयुग में मैं हूं, चारों वेदों में सामवेद मैं हूं, अक्षरों में अकार मैं हूं, मंत्रों में ओंकार मैं हूं, गायों में हवीरधानी मैं हूं, हाथियों में ऐरावत हाथी मैं हूं, जितनी भी धातुएं हैं उनमें कंचन सोना धातु मैं हूं, मणियों में पद्म राग नाम की मणि मैं हूं, कवियों में शुक्राचार्य मैं हूं, बृहस्पति ब्रह्मनिष्ठों में मैं बृहस्पति हूं, पुरोहितों में वशिष्ठ मेरा नाम है, और भक्तों में प्रहलाद मैं ही हूं, प्रेमियों में अर्जुन मैं हूं, और मनुओं में स्वयंभू मनु मैं हूं, स्त्रियों में शत्रुपा मैं हूं, जिसको भगवान ने वरदान दिया कि मैं तुम्हारे पुत्र रूप में प्रकट होऊंगा। और वही मनु और शत्रुपा, दशरथ राजा दशरथ कौशल्या बने तो राम प्रकट होकर आए, देवकी और वसुदेव बने तो कृष्ण भगवान प्रकट होकर आए। और उद्धव सुनना क्या, और क्या सुनना तुम्हें? सुनने के बाद उसका चिंतन करो। मैं आज पुनः तुम्हें बताना चाहता हूं कि संसार एक भ्रम है। मोह निशास जग सोवन हारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकारा, दादू स्वप्ने सूता प्राणिया किए भोग विलास, जागत झूठा वे गया ताकि कैसी आस। उद्धव, ये संसार भी सपना है, सत्य तो केवल एक परमात्मा है, मेरा नाम है, और आत्मा ही सत्य, बाकी सब झूठा है। इसलिए सत्य के द्वारा सत्य को पहचानो, इसका चिंतन तुम बद्रीनाथ में जाकर करो, और अलकनंदा के किनारे मेरा दर्शन करके मेरा चिंतन करते हुए मुझ में मिल जाओगे। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण मौन हो गए। अब यदुवंशियों की बुद्धि बिगड़ गई, क्योंकि उनको श्राप तो लग ही चुका था। उनकी बुद्धि में विकृति आ गई। जाको प्रभु दारुण दुख देई, ताकि मति पहले हर लेई। और परमात्मा जिसको तकलीफ देना चाहता है उसकी बुद्धि बिगाड़ देता है। यदुवंशी आपस में ही प्रभास क्षेत्र में और मदिरा वारुणी पान करके आपस में लड़ने लगे, और लड़ते लड़ते तलवार एक दूसरे के शरीर में घोंपने लगे, एक दूसरे को मारने लगे। जब तलवारें हाथ में नहीं आई तो जो एरा नाम की घास थी, जो मुसल पैदा हुआ था, उस मुसल को कृष्ण भगवान ने पिसवा कर उसको समुद्र में फेंकवा दिया। लेकिन जितने कण बने, उस कण से एरा नाम की घास प्रकट हो गई, और वो घास तलवार की धार की तरह काम करती है। तो उस घास को उखाड़ उखाड़ कर यदुवंशी आपस में एक दूसरे यदुवंशियों को मारने लगे। भगवान ने रोका कि अरे यदुवंशियों, रुको, मत लड़ो आपस में। तो भगवान कृष्ण और बलराम को मारने के लिए यदुवंशी दौड़ पड़े। भगवान ने कहा कि मरो तुम। भगवान तो दूर हो गए। कन्हैया ने बलराम से कहा कि भैया अब तो यही होना है, ये यादवों का विनाश होना ही बाकी था। इसलिए कृष्ण बलराम वहां से चलकर एक ऊंचे टीले पर चढ़ गए। प्रभास क्षेत्र में लड़ते लड़ते यदुवंशी आ गए, और आग्नेय अस्त्र, पाशुपतास्त्र सब समाप्त हो गए। जब वो
आपस में एक दूसरे के वो घोंप करके घास और सब समाप्त हो गए। उद्धव जी तो बद्रीनाथ चले गए, इसलिए बच गए। 99 लाख से ज्यादा जिनकी संख्या थी वो सब यदुवंशी लड़ते लड़ते समाप्त हो गए। 4-5 ही बच्चे होंगे और सब समाप्त हो गए। आज बलराम ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और कहा, प्रभु मैं आपके चरणों का सेवक हूं, शेषनाग हूं। आपके इस श्री कृष्ण चरित्र में आपका बड़ा भ्राता बनकर आया हूं। और दूसरे पल बलराम जी ने शेष भगवान का रूप धारण कर लिया और क्षीर सागर में चले गए। लोहे के मुसल को समुद्र में पीसकर फेंका था तो एक इतना सा टुकड़ा बच गया। उसको समुद्र में फेंका तो एक मछली ने निगल लिया। एक बहेलिया आया, एक मछुआरा आया, मछली को पकड़ा, मारा तो उसके अंदर वो टुकड़ा निकला। उस बहेलिया ने उस टुकड़े को अपने बाण के ऊपर लगा दिया और मेरे प्रभु श्री कृष्ण प्रभास क्षेत्र में एक पीपल के पेड़ के नीचे दाहिनी जांग पर बायां चरण रखकर अर्ध शयनावस्था में लेट रहे थे। बहेलिया उसी वन में लौट रहा था। उसने दूर से मेरे गोविंद को देखा। ये बहेलिया कौन है? पिछले अवतार में, रामावतार में जो बाली था, बाली को भगवान ने मारा था, सुग्रीव की रक्षा की थी। तो बाली कहने लगा कि मैं बेरी सुग्रीव पियारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। हे प्रभु आपने किस कारण से मुझे मारा? भगवान ने कारण भी बताया कि भगनी सुत नारी इनको बिलोकत सो अत्याचारी, इस प्रकार का एक वो चौपाई है। तो ये आता ही होता, अत्याचारी होता, उसको मारने का कोई पाप नहीं लगता है। लेकिन भगवान ने उनको मारा तो बोले कि चलो कोई बात नहीं, इस अवतार में तुम्हें मारा तो इसका बदला चुका देना, मैं चुका दूंगा, चिंता मत करो। वही बाली बहेलिया बनकर आया और वो बाण पर वो लगा के और भगवान के चरण को देखा कि कोई हिरण है, हिरण बैठा हुआ है। हिरण को देख समझकर, क्योंकि भगवान के चरण ऐसे ही सुंदर थे, तो उस बहेलिया ने बाण मार दिया और भगवान के चरणों में जैसे ही बाण मारा तो भगवान के लगा। वो दौड़कर गया अपने शिकार के पास तो भगवान के चरणों में गिर गया। बोला कि महाराज मुझसे बड़ा अपराध हो गया, मुझे दंड दीजिए प्रभु, मुझे दंड मिलना चाहिए। प्रभु बोले कि बहेलिया चिंता ना करो, मेरी इच्छा के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। तुम्हारा कर्ज बाकी था वो उतर गया, तुम सीधे स्वर्ग को जाओ। कोई संत कहते हैं कि सुग्रीव के भाई बाली को जो ये बात प्रसिद्धि है आप जानते हो। इतने में ही अर्जुन आए और देखकर कहा कि प्रभु ये बाण आपके श्री चरणों में किसने मारा, किसने ये धृष्टता की, किसने ये दुस्साहस किया, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। भगवान बोले कि अर्जुन तुम तो गांडीवधारी हो, परम प्रतापी हो, तुम जाओ द्वारिका जाओ और द्वारिका में जितनी हमारी पत्नियां गोपियां हैं उन सबको लेकर सीधे वृंदावन चले जाओ। वो सब कुछ दिन राधा रानी के चरणों में वास करेगी तो उनका कल्याण होगा। अर्जुन रोते रोते द्वारिका से कृष्ण की पत्नियों को लेकर चले तो मार्ग में श्री कृष्ण ही, भगवान की लीला थी कि वो भील लोग, भगवान ही भील लोग बनकर आ गए, ऐसी लीला करी। भील लोग आ गए और अर्जुन के जो शक्ति थी वो कोई काम नहीं आई। कबीर पुरुष का क्या बड़ा, समय बड़ी बलवान, काबा लूटी गोपिका वेई अर्जुन वेई बाण। और वो अर्जुन से सब गोपियां वगैरह लूट कर चुरा कर ले गए। अर्जुन देखता रह गया, कुछ भी नहीं कर पाया, गांडीव धनुष कुछ भी काम नहीं किया। अर्जुन सोचता है कि मेरी शक्ति कहां चली गई, यानी भगवान के जाते ही ये शक्ति भी चली गई, कोई काम की नहीं रही। इतने में दारुक नाम का सारथी आया जिसने जीवन भर गोविंद का रथ चलाया, कमंडलों में जल भर लाया और कहा द्वारिकेश ये क्या हुआ, आपके श्री चरणों में बाण कैसे लगा? प्रभु बोले कि दारुक मैंने तुम्हें कभी अपना सारथी नहीं माना, तुम तो मेरे मित्र हो। जब भी प्रभु को महल में जाना होता तो दारुक सारथी प्रभु को रथ से उतारकर महल तक पहुंचाता। जब भी भगवान बाहर जाते तो दारुक उन्हें महल के द्वार से लेकर आता और रथ में बिठाता। इतना प्रभु से प्रेम था। भगवान ने कहा कि द्वारिका जाओ और 10-5 जो यदुवंशी बच्चे हैं उन्हें कहो कि तुरंत द्वारिका छोड़ दो, मथुरा चले जाओ। मेरे अंतर्ध्यान होते ही ये द्वारिका समुद्र में डूब जाएगी, विलीन हो जाएगी। वो समुद्र में डूबने का तो एक कहावत है, बाकी वो तो योग शक्ति से विश्वकर्मा ने बनाई थी
और भगवान के जाते वो विलुप्त हो गई, विलीन हो गई। कोई समुद्र में द्वारिका थोड़ी है। लेकिन दारुक ने कहा कि आपको इस परिस्थिति में छोड़कर मैं अकेला कैसे जाऊं प्रभु। प्रभु ने कहा कि ये मेरा आदेश है, अंतिम आदेश, जाओ। आकाश मंडल में देवता सब खड़े हैं। ब्रह्मा ने कहा कि अब देखना है कि भगवान कहां जाते हैं। लेकिन भगवान का कहां आना और कहां जाना, भगवान तो जहां के तहां है, ना कहीं जाना ना कहीं आना। जहां पुकारो वहीं प्रकट हो जाते हैं, जहां अंतर्ध्यान होना वहीं अंतर्ध्यान हो जाते हैं। सब देवता देखते ही देखते रह गए टकटकी लगाकर, लेकिन किसी को वार पार का पता ही नहीं लगा भगवान का कि भगवान गोविंद कहां गए। और देखते ही देखते गोविंद सबके देखते देखते अंतर्ध्यान हो गए। बोलिए द्वारिका नाथ की, बांके बिहारी लाल की। व्यास जी कहते हैं कि कृष्ण का कभी जन्म नहीं होता है, ना मृत्यु होती है, वे तो अवतार लेते हैं और अंतर्ध्यान हो जाते हैं। देवताओं को दिखे भी नहीं किधर गए भगवान। श्री कृष्ण अपने तेज को लेकर मेरे गोविंद भागवत में प्रवेश कर गए। सुखदेव जी ने पूछा था ना, छठा प्रश्न जो शौनकादिकों ने पूछा था कि जब भगवान इस धराधाम को छोड़कर गोलोक धाम चले गए तो ये धर्म किसकी शरण में गया। तो भगवान इस भागवत में प्रवेश कर गए। इसीलिए भागवत भगवान का वांग्मय स्वरूप है। ये भागवत कोई पोथी नहीं, किताब नहीं है, ये मनोरंजन का साधन नहीं है, ये भागवत भगवान का स्वरूप है। जैसे अंत में दादू जी महाराज ने कहा कि ये दादुवाणी मेरा ही स्वरूप है और इसमें जो कुछ पूछोगे वो तुम्हें उत्तर जवाब मिल जाएगा इसी वाणी में। उसी प्रकार ये भागवत महापुराण है, भगवान का ही स्वरूप है। और जब भागवत में प्रवेश कर गए भगवान तो अलक्षित रूप से श्री धाम वृंदावन में आज भी भगवान रहते हैं। गोलोक धाम तो उनका धाम है ही, लेकिन जो प्रेमी भक्तजन है उन्हें वृंदावन में प्रिया प्रीतम जी का दर्शन आज भी होता है। और मेरा गोविंद वृंदावन छोड़कर कहीं जाता भी नहीं है। ये जन्म मृत्यु भगवान के थोड़ी होते हैं, लेकिन भगवान तो केवल लीलाधारी है, लीला करते हैं। और भगवान के जाते ही कलयुग का आगमन हो गया। भगवान 125 साल इस धराधाम पर रहे थे। 11वें स्कंद को पूरा करके इस भागवत में 12 स्कंद है, 18,000 श्लोक की ये भागवत है। 12वां स्कंद कह रहे हैं, सुखदेव जी कहते हैं कि राजन इस द्वापर युग के बाद में कलयुग लग गया। और कलयुग के दुर्गुणों को तो आप सुन के आए हो कि कलयुग में कोई भी सत्य नहीं बोलेगा। कलयुग झूठा, कलयुग कह न जाए, अमृत को विष कहे बनाए, निर्धन को धन, धन को निर्धन, नीति नीति पुकारे, निर्मल मेला मेला निर्मल, साधु चोर कर मारे, कंचन काच काच को कंचन, हीरा कंकर भाके, माणिक मणिया मणिया माणिक, सांच झूठ कर नाके, पारस पत्थर पत्थर पारस, काम देनु पशु गावे, चंदन काट काट को चंदने सी बहुत बनावे, रस को अनरस, अनरस को रस मीठा खारा होई, दादू कलयुग ऐसा बरते, सांचा विरला कोई। इस कलयुग में तो संतों को चोर कर मानते हैं, चोरों को संत मानते हैं, और निर्धन को चोर मानते हैं, और जो जिसके पास राम नाम धन है उसको निर्धन, उसको मतलब धनवान मानते नहीं, उसको निर्धन मानते हैं। जिसके पास संसारी धन होता है उसको धनवान मानते हैं। ऐसा झूठा कलयुग है जिसका वर्णन अभी करके आए एक भजन के माध्यम से आपने सुना ही है। तो इस कलयुग में एक ही सद्गुण है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। तो कलयुग में एक ही आधार है, कृष्ण का कीर्तन, मुक्ति का साधन यही है। इसलिए श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन मैंने तुम्हें भागवत की कथा सुनाई, 7 दिन तुमने 7 दिन पहले एक संत के गले में एक मरा हुआ सर्प डाल दिया था। बोले हाँ महाराज। और उसी के तेजस्वी पुत्र श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया, 7 दिन में तक्षक के डसने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो वो तक्षक नाग आ जाएगा और उस तक्षक नाग के डसने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। सभी को मृत्यु तक्षक के काटने से ही होती है। तक्षक ही ये काल है, सबका काल कौन है? तक्षक है। तो राजन मैं तुम्हें बता रहा था कि तक्षक तुम्हें नहीं काट सकता है, कारण कि तुम शरीर नहीं हो। पहले तो मैं जानता था कि मैं मरूंगा, कोई भी दुख आता, कोई भी कष्ट आता, बुढ़ापा आ गया, रोग आ गया, बीमारी आ गई, या सांप आ गया, चोर व्याघ्र आ गए, तो डरते थे कि हम मर जाएंगे, हमें मार देंगे कोई। लेकिन अब ज्ञान हो गया कि मैं नहीं मरता हूं, मैं तो अजर अमर हूं, मैं तो परमात्मा का स्वरूप हूं। ये शरीर मरता है, घोड़े की तरह जैसे वस्त्र उतारते हैं ऐसे शरीर उतरता है, आत्मा तो अजर अमर है, इसलिए मैं तो कभी नहीं मरूंगा। ऐसा
सुखदेव जी परीक्षित को सुना रहे हैं कि तुम्हें वो काटेगा लेकिन तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। तुम्हें नहीं काटेगा, वो तुम्हें काट ही नहीं सकता है। अब तक तुमने हजारों प्रश्न किए, मैंने जवाब दिए, लेकिन अब एक प्रश्न मैं तुमसे करना चाहता हूं। परीक्षित बोले कि हाँ महाराज पूछो। सुखदेव जी कहने लगे कि ये बताओ कि तुम मरोगे? बोले कि नहीं। परीक्षित बोले कि मैंने जन्म ही नहीं लिया तो मैं मरूंगा, क्योंकि आत्मा का जन्म नहीं होता है, आत्मा मरती नहीं, सूखती नहीं, गलती नहीं, बढ़ती नहीं। सुखदेव जी बोले कि बस राजन मैं समझ गया, एक ही शब्द में समझ गया, एक ही शब्द में सब खींचातान मिट गई कि मैं नहीं मरूंगा, मैं तो अजर अमर हूं, उसी परमात्मा का स्वरूप हूं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तुमने भागवत सुनी है, मैं मरूंगा ऐसी पशु बुद्धि आती है तो समझो कि तुमने भागवत सुनी नहीं। इसलिए बुद्ध भगवान कहते हैं कि मैं पहले जानता था कि मैं मरूंगा, लेकिन अब मुझे भय नहीं। जब बुढ़े को देखकर, मुर्दे को देखकर, सन्यासी को देखकर उन्हें और भय हुआ था, और सन्यासी को देखकर उन्होंने सन्यास धारण किया। और जब ज्ञान हुआ, बोध हो गया, तो विचार किया कि अब मैं नहीं मरूंगा। सुखदेव चाहते तो मृत्यु को टाल भी सकते थे, सुखदेव जी ऐसे थे, लेकिन टालना समस्या का समाधान नहीं है। एक बार टाल दोगे तो क्या अजर अमर तो होंगे नहीं। सुखदेव जी खड़े हो गए और जब सुखदेव जी खड़े हो गए, उस समय सब खड़े हो गए। परीक्षित ने सुखदेव जी का पूजन किया। राज ऋषि परीक्षित ने कहा कि आज मैं धन्य हो गया हूं। अरे आपने इतनी बड़ी कृपा की कि आज मुझे ये मंगलमयी 7 दिन से ये कथा सुनाई, मेरा जीवन धन्य हो गया। आपके श्री चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। इसलिए गुरुदेव की कृपा से ही और कल्याण होता है। और आइए एक गुरुदेव का भजन बोलते हैं। जिन गुरुदेव की कृपा से और उनका सुखदेव जी महाराज के बारे में कह रहे हैं परीक्षित महाराज की आपकी कृपा से ही और हमारा कल्याण हो रहा है। एक प्रेम की गंगा देव तुम्हारे चरणों में, एक गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव एक प्रेम की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, फल मिलता है सब तीर्थों का स्नान।